इस न्यूज के प्रायोजक है मनोदया रेसिडेंसी। ज्यादातर जमीन और प्लॉट्स ऊपर से बहुत सुंदर और सजे सजाए दिखते हैं और हम सबसे अहम बातों को नजरअंदाज कर जाते हैं। क्या उस जमीन के आसपास वाकई में डेवलपमेंट है? क्या वहाँ स्कूल, हॉस्पिटल, मंदिर, हाईवे और मार्केट जैसी मूलभूत सुविधाएं हैं? कहीं बारिश में वहाँ पानी तो नहीं भर जाता? अब इन सारी चिंताओं को कहिए अलविदा, क्योंकि नेमा ग्रुप लेकर आया है मनोदया रेसिडेंसी, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपकी हर परेशानी को दूर करता है। आज ही विजिट करें मनोदया रेसिडेंसी बालाघाट, गोविंद पैलेस के पास, भटेरा रोड, बालाघाट। मलाजखंड थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम भीमा में इसी ग्राम के एक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 18 अगस्त को 10:30 बजे करीब यह घटना उस समय हुई जब यह युवक अपने घर पर अकेला था और परिवार के लोग खींच चले गए थे। बालाघाट के बिरसा विकास खंड के ग्राम कुंडेकसा, अडोरी, कोरका, बोंडारी और आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी और उपचार पर तेजी से काम कर रहा है। विषैली बीमारी, खांसी, बुखार, चर्म रोग, मिजल्स, स्कैबिज और मलेरिया जैसे मामलों के सामने आने के बाद विभाग की लगातार घरेलू जांच, स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य अमला की बीमारी से हो रही मौतों को रोक वह नहीं पा रहा है। इसी बीच जिले के बिरसा विकासखंड के अंतर्गत बैगा आदिवासी अंचल अडोरी पंचायत के उशेख टोला निवासी बिशन दुर्वे के मासूम बेटे आकाश 3 वर्ष की मंगलवार को मौत हो गई। इसे मिलाकर इस क्षेत्र में अब तक 21 बच्चों की मौत हो गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अभी भी 8 मौत ही बता रहा है। उधर पक्ष विपक्ष भी बच्चों की मौत वाले इस मामले में अलग अलग आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आकाश को बुखार आने पर 4 अगस्त को जिला अस्पताल लाया गया था, जहां उसे 4 दिन पहले उपचार के बाद 8 अगस्त को छुट्टी दे दी गई, जिसके बाद परिजन उसे लेकर गांव चले गए थे। बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल से घर लौटने के 3-4 दिन बाद फिर उसकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी मंगलवार को मौत हो गई। हालांकि अभी आकाश की मौत महामारी में फैली बीमारी से हुई या फिर उसकी मौत की वजह कुछ और है, यह अभी साफ नहीं हुआ है, जिसके लिए उसके शव का पीएम कराया गया है, जिसका अंतिम संस्कार बुधवार को किया गया। हालांकि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि गांव में फैली बीमारी जैसे यहां कोई लक्षण बच्चे में नहीं थे। इस मामले को लेकर की गई दूरभाष पर चर्चा में बैयर के विधायक संजय उइके ने शासन प्रशासन पर मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप भी लगाया। विधायक ने बताया कि आकाश के इलाज में लापरवाही बरती गई। जिम्मेदार इस संवेदनशील मामले में लगातार अपनी गलतियों और आंकड़ों को छिपाने में कोशिश में लगे हुए हैं। तो वहीं सीएमएचओ डॉक्टर परेश उपलब्ध ने बताया कि मासूम के गर्दन में सूजन थी और उसकी गर्दन जन्म से ही एक तरफ झुकी हुई थी, जिससे बचपन से ही गर्दन रोग था। ऐसे मामलों में दूध या भोजन आहार नली में जाने की बजाय श्वास नली में जाने की समस्या होती है। संभावना है कि खाना या दूध श्वास नली में चला गया होगा, जिससे उसे सांस लेने में समस्या या घुटन महसूस हुई होगी, जिससे उसकी मौत होने की संभावना है।